केयर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 3 अंकीय संख्या के सैकड़े का स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, इधर होता है इकाई, बीच वाले को बोलते हैं दहाई, इधर वाले को बोलते हैं सैकड़ा। कलम रोक लीजिए, कितना आसानी से बनता है, सीखिएगा। लिखा हुआ इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। सैकड़ा का स्थान जो इकाई के स्थान का 3 गुना है। इन दोनों में रेशियो है 3 और 1 का। अब ध्यान दीजिए, आप लोग को बोला गया था कि जब 2 अंकों की संख्या को पलट दी जाए तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर में 9 से भाग देते हैं। 3 अंकों की संख्या पलट दी जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के अंतर में 99 से भाग देते हैं। कितना से? और 99 से भाग देते हैं तो जो आंसर आता है वो पहला और तीसरे अंक का अंतर आता है। पहला और तीसरे अंक का अंतर अगर नहीं याद है तो कॉपी में लिख लीजिए। किसी 3 अंकों की संख्या, नोट करके लिख लीजिए, किसी 3 अंकों की संख्या किसी 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या और नई संख्या, प्राप्त संख्या और मूल संख्या, प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर दिया रहे तो उसे 99 से भाग देने पर पहला अंक पहले तथा तीसरे अंक का अंतर प्राप्त होता है। पहले तथा तीसरे अंक का अंतर प्राप्त होता है। जब भी 3 अंकों की संख्या को पलटा जाएगा तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर दिया रहे तो कटेगा किससे? 99 से। और 99 से भाग देने पर पहला और तीसरा अंक का अंतर मिलेगा। अगर 2 अंकों की संख्या पलटेगा तो अंतर जो होगा 9 से कटेगा। 9 से कटेगा तो इकाई दहाई का अंतर प्राप्त होगा। तो देखिएगा, पलटने पर इतना कम हो जाता है। कम हो गया मतलब कम या अधिक का मतलब अंतर हो गया। तो इसको 99 से भाग दीजिएगा विद्यार्थी जी कई बार में, यानी 4 जो आया ना, पहला तीसरा का अंतर आया। पहला तीसरा का, यहाँ पहला तीसरा में अंतर कितने का है? तो 2 को कैसे गुना कर दें कि 4 का अंतर हो जाए? 2 से ना, यानी हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। और तीनों अंकों का योग 13 है तो 6 हो गया, 2 हो गया 8, यानी बीच वाली अंक जल्दी बोलिए। अर्थात अगर संख्या पूछेगा तो 652, लेकिन दहाई अंक पूछा जा रहा है, आंसर कितना हो जाएगा? 5। सही है, अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा? ए। क्या आपको समझ में आया? तो नई संख्या मूल संख्या का अंतर दिया रहे तो कितना से भाग दीजिएगा? 99 से। और 2 अंक का रहेगा तो कितना से भाग दीजिएगा? 9 से। और ये जो प्राप्त होगा वो पहला और तीसरे अंक का अंतर। याद रह जाएंगे। नेक्स्ट बढ़े। चलिए, 4 2 4 x 4 6 5 बाई 72 से डिविजिबल है। तो 72 से कटने का मतलब है विद्यार्थी जी, 8 से भी कटेगा और 9 से भी। तो 8 के विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे, अंतिम 3 अंक, लेकिन हम लोग आप लोग को सिखाए थे अंतिम 2 अंक। क्या अंतिम 2 अंक है?
कि अगर तीसरा अंक इवन हो तो केवल 2 अंक 8 से कटना चाहिए। कितने अंक कटना चाहिए? ऐसे आप लोग पढ़े 8 के विभाज्यता का नियम अंतिम 3 अंक, लेकिन आपको 3 अंक में टाइम ज्यादा लग जाएगा। केवल कितने अंक? तो यहां कितना रखें कि 8 से कट जाए? तो 6 रखेंगे तब ना 8 से 56 कटेगा। अर्थात यहां पे कितना होना चाहिए? 6। यहां तक समझ में आ गया? 9 के विभाज्यता का नियम अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटना चाहिए। सीखिए 4 4 8 और 2 10 का मतलब तुरंत एक हाथ रखिएगा। 4 1 6 5 11 का मतलब 2 5 2 7 6 13 का मतलब 4। तो 4 में कितना रखें कि 9 से कट जाए? यानी x का मान 5 और y का मान 6 मान रखिए भाई। 5 6 6 और माइनस 3x बाई 6 30 90 माइनस में ही आएगा नहीं, तो 61 में से 90 घटा दीजिएगा विद्यार्थी जी। सही है? नेक्स्ट बढ़े। तो कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। रेकरिंग वाले सिखाए थे कि कर दें? हल होगा? चलिए मैं ही कर देता हूं। क्या लिखल है इसको पहले समझिए। क्या हो जाएगा? 2/3 तोड़िए 123 अदू 125 बटा 125/3। आई 3 अंक के बाद दशमलव यानी 3 0 ना। 125 से 8 बार में कटता नहीं, 8 थिया यानी 1/24 आ गया। कितना आ गया? 1/24 को 36 से गुना करो, 3/2 आ गया। 3/2 बोलो या विद्यार्थी जी, या 1.5 बोलो, बात तो बराबर है। जल्दी बोलो कितना आ गया, जल्दी बताइए। 3/2 आ गया ना। चलिए बहुत अच्छा, ये समझ में आ रहा होगा। 3/2 माइनस ये देखिए 1 पूर्णांक 1/8 बोल सकते हैं। ये 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 पूर्णांक 1/8। 3 अंक के बाद दशमलव 3 गो 0। 125 से 8 बार में करता है ना 3 गो 0। तो 1 पूर्णांक 1/8 का मतलब 9/8x। सही है? बटा जल्दी बोलिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। 6/9 को समझते होंगे 2/3। 2/3 को 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16। 16 आ गया समझ में? प्लस विद्यार्थी जी देखिएगा क्या लिखल है 58। 3/9 का मतलब 1 बोलते नहीं है, यानी 175/3। 3 अंक के बाद दशमलव विद्यार्थी जी नहीं बोल रहे हैं। क्या हुआ? 2 अंक के बाद यहां कितने से भाग दिए थे? 3 0 दे दिए। होना चाहिए कितना? गड़बड़ कर दिए ना, पूरा गड़बड़ हो गया। हम लोग सब 3 गिन दिए थे ना ये। चलिए कोई बात नहीं, अभी दे दिए जो अच्छा हुआ। 75 से कै बार में? 25 से 7 बार में। 25 से अब 12 से 12 कट जाएगा, जल्दी बोलिए। और यहां भी देखिएगा, यहां 3/2 ना आके जल्दी बोलिए 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। बहुत अच्छा, इतना बराबर, जल्दी बोलिए। अब 23 से 23 तो आप लोग को कहानी खत्म। इतना बराबर -21। -21 तो 15 उधर चल जाएगा, -36। माइनस से माइनस खत्म, यानी 9x/8 = 36। 8 9 चौ यानी x बराबर 8 चौ। क्या आप लोग के ऑप्शन में 32 है? बनाने आया? तो ए सिंप्लीफिकेशन ने मैक्सिमम विद्यार्थी को इसको तोड़ दो, इसको तोड़ने में ही दिक्कत होता है। मैं आप लोगों को बोला, समझ में आया आप लोग को कि नहीं, कि 0.416 पे रेकरिंग, इसको तोड़ेंगे कैसे आसानी से? तो मन ही मन लिखेंगे 41.6/9 का मतलब 2/3, यानी तोड़िएगा 123 अदू 125/3 नहीं, इसके पहले कई अंक है? इसका तो हम 2/3 जानवे करते हैं, तो इसके पहले 2 ही अंक है।
इसलिए 2 गो 0 से 5, तो एक 25 से 5 बार में 25 से यानी 5/12 गुने 36 करिएगा, 5 या 15। क्या आप बनाने आ गया? आज के बाद दिक्कत ही ना होगी। नेक्स्ट भाई, त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक तो ये कोऑर्डिनेट की तरह से बन सकता है, दूसरा चीज अगर ग्राफ बनाने आ गया तो आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इसका ध्यान दीजिए, इसको x पढ़ते हैं, इसको x डैश बाई और इसको मूल बिंदु जिसको बोलते हैं 0 0, हाँ या ना। दूसरा है 0 और 12, यानी x पे 0 और बाई पे 12। तो x पे 0 मतलब इधर जाना नहीं है, सीधे बाई पे जाना है, कितना 12, यानी लंबाई 12 हो गया। आगे 13 और 0 यानी x पे 13 और बाई पे नहीं जाना है, सीधे यहाँ पे 13 आ जाना है। यही त्रिकोण बनेगा विद्यार्थी जी। अब इस त्रिकोण का एरिया चाहिए, ये तो 90 डिग्री होवे करता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 13 छक क्या आसान है, 0 0 जानते हैं ना मूल बिंदु। नेक्स्ट भाई, 5 से 8। एक है विद्यार्थी जी, पहला परसेंटेज जो है क्रयमूल्य से अधिक अंकित किया है, यानी नाम का ही DI है, किसका क्वेश्चन हो गया, डिस्काउंट का। क्रयमूल्य से 60% बढ़ाया, फिर 45% छूट दिया, यही ना लिखल है, 60% बढ़ाया फिर 45% छूट दिया, यानी इसको हम लोग सक्सेसिव वृद्धि कमी की भी बात कर सकते हैं। सही है, तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं पहला। ए का क्रयमूल्य इतना है जबकि ई का क्रयमूल्य इतना है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रयमूल्य दोनों का निकालना है विद्यार्थी जी। तो सीखिएगा, ए को 60% बढ़ाया, 60% बढ़ाने का मतलब है, ध्यान दीजिए, 100 से 160 यानी 5 अनुपात, फिर 45% घटाया यानी 100 से हो गया 55 यानी 20 अनुपात 11। सही है, पक्का। आगे दूसरा के लिए, दूसरा वस्तु ई है, ई के लिए 50% बढ़ाया यानी 100 से 150 यानी 2 अनुपात थी, फिर विद्यार्थी जी 15% घटाया यानी 100 से हो गया 50 यानी 20 अनुपात 17। सही है, ये क्रयमूल्य और ये विक्रयमूल्य। अब क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, अब 1200 का तुलना विद्यार्थी जी 100 से, गुणे विक्रयमूल्य निकालना है, कैसे गुना, क्या हल करने आ जाएगा। दूसरा के लिए विद्यार्थी जी 920 का तुलना 40 से, गुणे 17, बोलिए जल्दी, 23 बार में, यानी 23 गुणे 51। इधर आ गया 12 गुणे 88, इधर आ गया 23 गुणे, और दोनों का अंतर ही ना चाहिए। अब इसका अंतर देखिए, इकाई अंक 6 आ गया, इसका इकाई अंक 3 आ गया ना, तो 6 में से 3 जाएगा या तो 3 में से 6 जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो इकाई अंक 3, और 3 में से 6 जाएगा तो इकाई अंक 7, यानी अंतर का मतलब कौन बड़ा है मुझे पता नहीं ना है, यानी आंसर 3 वाला या तो सब तो 7 है, यानी इससे भी हम लोग भागने वाले। लेकिन इतना पता है कि अंतर कितने का आ गया, सबका 7 का ना, यानी इसमें से इसको घटाया गया। चलिए छोड़िए, सीखते हैं। इसका अंतिम अंक कुछ और है, इसका अंतिम अंक कुछ और, इसका अंतिम 2 अंक कुछ और, 2 अंक की बात चल रही है, तो 25 से भाग दीजिए, 25 से भाग दीजिएगा विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। 13, यहाँ 13 गुने 12 156 यानी 25 से भाग दिए 6, यहाँ 25 से भाग दीजिएगा 1, 25 से भाग दीजिएगा तो -2 ना, तो मैंने कहा इसमें से इसको घटाना है, तो -2 में से, -2 का मतलब विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, -2 का मतलब ध्यान देंगे 23 भी होता है, और 23 में से 6 घटाइए, जल्दी बोलिए, 17 आना चाहिए, तो 17 ना तो इसका है ना तो इसका है ना तो इसका, ऐसी का ना विद्यार्थी जी। ये हम विभाज्यता का नियम आपको सिखाने गए हैं, किसका नियम। अब बोलिएगा 4 का क्यों नियम नहीं लगाया सर, तो 4 के लिए यहां भी शेषफल 3 आ जाता, 4 के लिए यहां भी शेषफल 3 आ जाता, 4 के लिए यहां भी 3 आता, 4 के लिए, तो 4 से हम फंस जाते हैं, हाँ या ना, बोल नहीं रहे हैं।
9 के भी नियम लगा सकते हैं, सीखिएगा। ऐसे हल भी कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, सही है ना। और हल तो दुनिया का हर एक विद्यार्थी करते हैं, इसलिए मैं हल करने पे विश्वास कम किया। हम इसको क्या करने गए, बनाने। या अंतिम 2 अंक भी सीखे होंगे, सीखिएगा। मुझे अंतिम 2 ही अंक का फैसला करना है, क्योंकि 2 अंक डिफरेंस है। तो 12 96 के 6 बाकी 9, सॉरी 12 96 के 6 बाकी 9, 12 96 और 9 105 ना। आगे यहां देखिए 23 इकाई 23 के 3 हाथ में 2, 115 और 2 117। मुझे 2 ही अंक निकालना है। 13 में से 6 गया 7, यहां बचेगा 6 में से 5 गया 1, अंतिम में 17 कौन आया विद्यार्थी जी? आया समझ में? बढ़ पाए आगे हम लोग? मन में और कोई तरीके तो और भी बता सकता हूं। अगर ये समझने में दिक्कत है तो तरीके, DI मत समझिएगा। ये जब भी क्रैमूल दिया रहेगा कि क्रैमूल से इतना % बढ़ाया फिर इतना % छूट दिया, तो क्रैमूल से अंकित मूल, अंकित मूल से छूट देगा तो विक्रयमूल, यानी क्रैमूल से डायरेक्ट किसका रेशियो लिख लिए। बढ़े आगे, सीखिएगा। बी का क्रैमूल वस्तु डी के क्रैमूल से कितना % अधिक है, यानी दोनों का क्रैमूल निकालना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ दोनों विक्रयमूल दिया हुआ तो क्रैमूल निकालना पड़ेगा। पहला दोनों में क्रैमूल दिया हुआ था तो दोनों में विक्रयमूल निकाले थे। तो बी पे आइए विद्यार्थी जी, 45% बढ़ाया यानी 100 से 145 यानी 20:29। फिर 20% कितना है देखिए, तो 20 है। 20% घटाया यानी 100 से हो गया 80 यानी 5:4 बी के लिए। अब वस्तु डी के लिए आ जाइए, डी के लिए 40% बढ़ाया यानी 100 से 140 यानी 5:7 और 10% घटाया यानी 100 से हो गया 90 यानी 10:9। अब दोनों के क्रयमूल सीखिएगा विद्यार्थी जी। पहला कितना दिया हुआ है, 15312 क्रयमूल ना 15, अच्छा 15 31 2 है ना। और दूसरे का कितना, रेशियो का मत परसेंटेज का मतलब रेशियो ही निकालना है। तो दशमलव कहते लिखते रहे, दशमलव से गुस्सा भी आता है। अब रेशियो निकालना है। विक्रयमूल दिया हुआ है तो विक्रयमूल का तुलना यहाँ विद्यार्थी जी 116 से, क्रयमूल निकालना है 100 से। विक्रयमूल यहाँ 69 है और क्रयमूल निकालना है, जल्दी बोलिए, क्या आप लोग को आया समझ में? अब जितना जल्दी रेशियो हल करिए, और कोई बचने का उपाय है भी नहीं कि अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि सारे डाटा लगभग एक ही के आसपास है। तो आप लोग पहले हल करना ही पड़ेगा। तो चलिए हल करिए। 50 से पहले काटने के चक्कर में लगते हैं, जो आसान लगता है काट लेते हैं, नहीं चलिए कोई बात नहीं। 4 से कितने बार में, 4 से काटिए। 4 से 12 बाकी 3, 4 7 28, सॉरी 4 8 32 ना, 4 8 32 बाकी 1, 4 दूनी 8 3 4 8, सही है। 29 से भी कटना चाहिए विद्यार्थी जी। 29 से कहा 29 बाकी कितना 9, 29 या 5, 29 दूनी 58, सही है। ये भी तंग करता है। आगे 9 से काटिए, 7 बार में 9 से काटिएगा। 9 1 9 बाकी 3, 9 3 27 3, 9 4 36, सही है। 7 से काटिए, 7 1 7 6 7 9 63 7 दूनी, सही है। और कुछ बचा क्या, नहीं। 4 से काट लीजिए विद्यार्थी जी। 4 3 12 1, 4 3 12, 4 से काटिए 48 बार में, यानी 2 से काट लीजिए 24 बार में, यानी ये हो गया 33 और 24, यानी 3 से और कटेगा 11 अनुपात। तो इससे कितना ज्यादा है, क्या पूछ रहा है, डी से कितना अधिक है, डी से ना। तो इससे कितना अधिक है, 3/8, 3/8 का मतलब 37.5। तो कितना गुना पूछा जाए या कितना प्रतिशत पूछा जाए, मतलब रेशियो। और रेशियो निकल गया तो आपका काम।
आपको परीक्षा में अंकगणित में ही फंसाएगा। और मैक्सिमम यूट्यूब पे देखिएगा, सारे एडवांस करते रहते हैं, उसमें फंसना नहीं है। आपको सिज्जल फंसाएगा तो किसमें? अंकगणित। वस्तु ए और वस्तु सी का औसत विक्रयमूल्य ज्ञात करिए यदि ए और वस्तु सी के क्रयमूल्य दिया हुआ है। चलिए ए और सी का, ए विद्यार्थी जी फिर से देखिएगा, 100 से 160 यानी कहने का मतलब, जल्दी बोलिए, 5:8। दूसरा 45% छूट का मतलब 100 से हो गया 55, 20:1। का सी का देखिएगा 80% बढ़ाया है यानी 5:9। 100 से 180, 40% घटाया है यानी 5 से हो गया 3। चलेगा? अब सीखिएगा विद्यार्थी जी, ए का क्रयमूल्य दिया हुआ 8000, तो 8000 का तुलना हम लोगों को 100 से विक्रय मूल्य निकालना है। 88 से ना बोल नहीं रहे हैं। 4000 का तुलना विद्यार्थी जी जल्दी बोलिए, और गुने 27 विक्रय मूल्य निकल गया, और दोनों जोड़ के जितना आएगा उसको 2 से भाग दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। तो चलिए पहले हल तो कर लीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म, 25 से 4 बार में 100 खत्म, 2 से भाग दे दीजिएगा विद्यार्थी जी 4 बार में, 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 दूनी। अब ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, निकालना है आंसर, तो केयर कीजिएगा। पहले हम लोगों को यहाँ 80 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले लीजिए? तो 80 कॉमन लेने का मतलब है विद्यार्थी 8 हिस्से और 10 हिस्से, 11 × 4 = 44। सही है? 80 कॉमन ले लीजिए, मात्र बच गया, जल्दी बोलिए। अर्थात ध्यान दीजिएगा, 27 से 41, जल्दी बोलिएगा, 51 और 20 71 ना, 80 × 71। अब गुना करना कोई दिक्कत नहीं रहा, 8 8 7 यानी 5680 है कहीं। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? बनाने आया कि नहीं आया? बनेंगे। अगर लाभ हानि बट्टा पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, वेरिएबल 3 है, समीकरण मात्र 2 है, तो एक को कुछ भी मान सकते हैं, तो हमें 0 मानना ज्यादा पसंद आता है। तो जेड को अगर 0 मान लीजिएगा विद्यार्थी जी, तो दोनों क्या हो गया? 0। तो मान पूछा जा रहा है, ये भी 0 न हो गया, यानी क्या पूछा जा रहा है? x + y का इतना बराबर होता है x² + y² प्लस x² + y² दिया हुआ 50, और 2xy हो जाएगा 17 दूनी। अर्थात आंसर जल्दी बोलिए, क्या आंसर देने आ गया? अब आप ही देखिए, एडवांस आसान है कि अंकगणित आसान है? बनेंगे एडवांस आसानी से। एक निश्चित राशि 3 5 6 के अनुपात में बांटी गई है। ए और बी से 800 अधिक मिला, यानी 800 रुपया अंतर न दिया हुआ है। ये कौन कलर दे दिया? कहां से लिखे? देखते हैं, देखिए सही है। 800 रुपया ए और सी का अंतर है। किस? ए और बी का। आप लोग ए और बी में अंतर है, जल्दी बोलिए। 2 का निकालना है, सी का कैसे गुना? ये सब तो बच्चों वाली जीडी वाली क्वेश्चन हो जाएंगे। 2400 आगे पार्टनरशिप लगता है नहीं। ए और बी 720 और 560 रुपया निवेश किया। ए और बी 720 और 560 रुपया निवेश करके एक प्रवेश किया। 5 महीने बाद ए 80 रुपया और निवेश कर लिया, यानी हो गया 72 और 8 80, जबकि बी 16 रुपया निकाल लिया। 5 महीने के बाद इसके पास हो गया 40। सही है? 8 महीने के अंत में, 8 महीने का मतलब 3 ही मान। और अब जितनी जल्दी रेशियो आप निकाल सकते हो उतना जल्द आंसर हो जाएगा। चलिए रेशियो निकालने के लिए सीखिएगा। जो कॉमन लगता है काट लीजिए। लीजिए 5 से 5 16 बचे, 5 और 8 बचे। हमें लगता 8 भी कॉमन आ रहा। 8 9 72, 8 दूनी
8 7 56 और 8 कैंसिल, यहां बचेगा 9 और 3, 9 और 6 15 ना। इधर देखिए 7, इधर 3 3 है ना, 7 3 यानी 3 अनुपात। अब टोटल दिया हुआ है विद्यार्थी जी 2000, 2000 का तुलना 5 से निकालना, एक का हिस्सा 3 से गुना, 3 तिया 9, अर्थात आंसर आपका कितना, आसान लगा होगा। अच्छा 5 और 20, 4 तिया 12, माफ कीजिएगा, बन जाएंगे। नेक्स्ट, राजा दशरथ राम को 7800 रुपया देते हैं। राम 50% राशि को रखता है, शेष भरत को दे देता है। भरत भी वही क्रिया दोहरा देता है, लक्ष्मण को दे देता है। लक्ष्मण प्राप्त राशि में 60% रखता है, शेष शत्रुघ्न को दे देता है। तो शत्रुघ्न को प्राप्त राशि सही है, सीखिएगा। मान लीजिए राजा दशरथ 100 रुपया दिए थे, कितना दिए थे, तो 50 रुपये लक्ष्मण को दे दिए, कितना दे दिए, और लक्ष्मण भी इसका 50% यानी 25 दे दिया, किसको, भरत को। अब भरत ने भी क्या किया है, जल्दी देखिएगा, कितना 60% ना रखता है, यानी कि 40%, 40% देगा, तो इसका 40% जल्दी बोलिए, 10 शत्रुघ्न को दे दिया। तो इतना का तुलना 10 से अच्छा टोटल ना है, इतना का तुलना 100 से शत्रुघ्न द्वारा प्राप्त राशि यानी 10 से गुना, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए 780 बन जाएंगे। आसान था इसलिए चल दिया, अगर थोड़ा टेढ़ा रहता ना आंकड़ा तो हम लोग सक्सेसिव क्रिया करते, क्योंकि जो राम ने किया वही क्रिया लक्ष्मण ने किया, वही क्रिया भरत ने किया, हाँ या ना। ए और बी के मूल्यों का योग 3240 है, अंतर दिया हुआ 400, तो जोग और अंतर मालूम है तो बड़ा निकालना, जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना, तो सही है। तो पहले हम लोग रेशियो से ही भाग जाते हैं, 0 से 0 खत्म, 4 से विद्यार्थी 4 8 32 81 ना आ गया, यानी एक आ जाएगा 91/2 और एक आ जाएगा विद्यार्थी जी 71/2, यानी एक का हो जाएगा 91 और दूसरे का हो जाएगा, बोलिए ना हाँ या ना, लगता नहीं समझ में आया, आ गया। जोग और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि, जोड़ के दूसरे भाग, छोटी राशि, आगे। यदि वस्तु ए पर 25% का लाभ बेचा गया, 40% समग्र लाभ हुआ, तो बी का विक्रय मूल्य, पूरे पर लाभ कितना हुआ, 40%। तो जल्दी से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 162 ना, 162 का 40% निकालने आएगा, जल्दी से निकालिए, 4 दूनी 8 और 16 चौ, इतना ही ना होगा। ए ने 25% लाभ, तो इसका 25% निकालिए, 25 का 5 बाकी 2, 25 नमा 2 5 225 2 200, इतना ही ना हुआ। अब देखिए 64 रुपया 80 पैसा टोटल चाहिए, जिसमें इसमें इतना लाभ हो गया, तो शेष लाभ इसमें मिला होगा, तो जल्दी से इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी हो जाएगा विद्यार्थी जी 42 रुपया 5 पैसा का ना लाभ, बोल नहीं रहे हैं। अब चलिए देखिएगा, बी का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, किसका विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो समझने का प्रयास कीजिए। 3240 क्या दिया हुआ है, दोनों, तो जोग से भी चल सकते हैं, अंतर से भी चल सकते हैं। 400 क्या दिया हुआ है, 400 दिया हुआ, दोनों का अंतर, यहां दोनों में अंतर, जल्दी बोलिए, अंतर का तुलना अंतर से निकालना, बी का विक्रय मूल्य, तो इतना क्रय मूल्य इतना लाभ, जोड़ दीजिए, 2 1 3 7 4 11 113 रुपया 5 पैसे। अब देखिएगा 2 0 से दशमलव की कहानी खत्म, 2 दूनी 5 दूनी 10 6, अभी 0 से 0 भी कैंसिल, यानी आंसर 2200। छोटा मोटा डाटा नहीं था, बहुत बड़ा डाटा था, आप लोग बनाए ही होंगे, आया समझ में, तोड़ के और लंबा बनाए कि चलेगा। 2 निश्चित राशियां था, तो मैंने सोचा 2 बार यूज करने से बेहतर है, 2 बार परसेंटेज निकालने से बेहतर है, छोटा डाटा का परसेंटेज निकालो और जो दिया हुआ उसका तुलना से कर दो, जिससे निकालना उसे। फिर से सर दर्द हो रहा है, थोड़ा आसान सेट कर दें,
बाद में आसान वाले करेंगे, अभी थोड़ा दिमाग को दर्द देना चाहिए। एक रेडियोधर्मी तत्व हर 30 मिनट में 5% कम हो जाता है। हर एक 30 मिनट में कई % कम, यानी 100 से हो गया 95, यानी 20:19। 30 मिनट में तो 2 घंटा का मतलब 4 बार ना, तो इस पे पावर क्या कर देंगे 4। याद है आप लोगों को? अब ये वर्तमान दिया, रेडियोधर्मी का वर्तमान दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 8 पर 30, यहाँ 16 पर हो जाएगा 1 2 3 4। अब कह रहा है कितना बचा हुआ रह गया, तो 19 पे पावर 4 लिखिएगा नहीं आप लोग, 361 गुने 361 पहले सीखिएगा। 30 से 30 तो कैंसिल। 8 से विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, 8 दूने तो 20 से भाग मत दो, 5 से गुना ऊपर नीचे कर दो, जिससे होगा क्या, गुना करके 2 अंक के बाद, तो गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव देना है, सीखिएगा, केयर करिएगा। पहले तो ध्यान दीजिएगा, केयर क्या करना है कि मुझे आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा 9 से काटने पर 1 शेषफल बच रहा है, 9 से काटने पर 1 बच रहा है, कितना बच रहा है 5, 1 गुने 1 गुने 5 यानी 5 आना चाहिए, तो 9 से भाग देने पर 5 आना चाहिए। देखिएगा 6 3 9 खत्म, 8 4 12 1 13, 13 5 17, 8 बचेगा, 5 बचने वाला नहीं। आगे 6 1 7 5 12, 12 6 18 5 23, 5 बच गया, यानी होने की संभावना है, गारंटी अभी नहीं, आगे नहीं होगा तब ना। 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, देखिए ये भी 5 बच गया, इसकी भी संभावना हो गई। 6 6 12, 12 7 19 और 4 23 और 5 28 होने वाला। आंसर कौन कौन हो सकता है, जल्दी बोलिए। बी और सी। अब 50-50 का चांसेज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा मुझे बी को चेक करना है और सी को चेक करना है। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब बी और सी की बातें करना है, तो बी और सी में किस पे होगा सीखते हैं, केयर कीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा मान लीजिए 360 ही रहता, कितना रहता, तो 36 गुने 36 200, 36 गुने 36 1296, हाँ या ना। अगुने 5 करते विद्यार्थी जी, तो 9 5 45, यानी कहने का मतलब हो जाता, जल्दी बोलिएगा 6 4 6 4 वाले के आसपास है। 6 4 वाले कौन है विद्यार्थी जी, 65 की 72, नहीं समझ में आया, बढ़े आगे, और नहीं बढ़ना तो गुना करिए, गुना कर दें। नेक्स्ट, एक कंटेनर में इतना इतना है, मिश्रण में दूध और पानी कितना मिलाया जाए कि 4:3 हो जाए, तो मिश्रण रेशियो से ही ऑप्शन से ही बनेगा विद्यार्थी जी। कितना कितना डाला जाए कि 4:3 का रेशियो हो जाए, तो पहला है देखिए 30, और तो 30 डालिएगा तो हो जाएगा 270, ये 4 से कटवे नहीं करेगा तो 4 आएगा कहां से। दूसरा कितना है, तो 80 जोड़िएगा विद्यार्थी जी, तो हो गया 320, और 50 जोड़िएगा तो 200, देखिए तो 4 3 आएगा कभी नहीं। तीसरा ऑप्शन, तो 40 हो गया 280, और 50 हो गया 210, यही तो बच जाएगा 7 4 28 7 21, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बन जाना चाहिए। नेक्स्ट भाई, एक मजदूर निश्चित दिनों के लिए इतना रुपया काम पे लगाया गया, सब दिन आएगा तो विद्यार्थी जी मिलेगा 6200, और कुछ दिन अब्सेंट होगा तो मिलेगा, जल्दी बोलिए, उपस्थित हुआ उसके बदले, और अब्सेंट हो गया उसके बदले 1750 काट लिया गया होगा, नहीं। तो एक दिन की मैक्सिमम मजदूरी, तो प्रति दिन का मतलब जो इससे भाग देंगे दिन से, यानी इसको काटने वाला चाहिए, तो एक दिन की मैक्सिमम मजदूरी वही होगा जो इसका एचसीएफ होगा, जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, और तो ऑप्शन से आइएगा, ये 320 से तो कटने वाला, 400 से भी कटने वाला है नहीं, 500 से भी कटने वाला है नहीं, किससे कटेगा, अर्थात मैक्सिमम एक दिन की मजदूरी कितना, 250। सही है, बढ़े ना आगे।
रजत ने प्रत्येक 3 घंटे के बाद अपनी गति को 20% बढ़ा देता है। 12 घंटे के बाद में रजत द्वारा तय की गई कुल दूरी इतना। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिए 20% बढ़ाता है, यानी पहले 5 तब हो गया पहला घंटा दूसरा घंटा, दूसरा से तीसरा भी 5 और तीसरा से चौथा भी, जल्दी बोलिए। तो बोलिए 3 घंटा न था, चौथा घंटा की बात तो हुआ नहीं, 3 घंटे, अच्छा 12 घंटे 4 बार हो जाएगा नहीं। चलिए तो ABCD का रेशियो बता दीजिए। 125, 150, 216, सॉरी कितना हुआ, 150 मतलब 180 और 200। अब रुक के पहला 3 घंटा इस स्पीड से, फिर अगला 3 घंटा इस स्पीड से, फिर अगला 3 घंटा इस स्पीड से, फिर अगला 3 घंटा इस स्पीड से, तो कुल दूरी दिया हुआ 1207.8। यहाँ कुल दूरी देखिए 125 गुने 3, 150 गुने 3, 180 गुने 3, 216 गुने 3। तो हमने सोचा 3 कॉमन ही ले लें और जोड़ दीजिए जल्दी से। 201, 301, 401, 500, 500, 80 और 16 96 और 4 दे देंगे 600, 21 और 25 71, 671 आया है। पता नहीं जोड़ते हैं कि नहीं ऐसे आप लोग। तब पूछा जा रहा है, जल्दी बोलिए। अधिकतम गति, तो सबसे बड़ा गति यही ना था, कौन था, 200। जल्दी से हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 3 से विद्यार्थी जी 72 बार में, हाँ या ना। 671 से काटना पड़ेगा अब, काटना तो पड़ेगा। 671 से यही कटेगा, 18 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा। भाग गुना कर सकते हैं, 18 का 8 बाकी 1, 18 सत्ते 26, 126, 1 127 का 7, बाकी 12, 18 8 से 108, 12 120 आया कि नहीं। अब गुना करिए, 18 36 के 6 बाकी 3, 18 दिया 54, कितना हो गया, 18 सत्ते 26 से 3, 129 आया। क्या समझ में आया है या नहीं आया जी। तो ये चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप प्रैक्टिस पे नहीं रहिए। चैप्टर रेशियो पढ़ लिए, कहानी बन गई। एक नाव 80 किलोमीटर धारा के विरुद्ध अनुप्रवाह 80 किलोमीटर DS में और 110 किलोमीटर US में जाने में 100 पूरे 3 घंटे लगे। समान धारा अनुप्रवाह में 120 DS में, और बोलिए 165 US में, टोटल कितना समय। पहली नजर में देखने से लग रहा है डाटा नहीं निकलेगा, क्योंकि वेरिएबल 2 समीकरण मात्र 1, लेकिन यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि इसका भी 1.5 गुना, इसका भी, यानी पूरे में 1.5 से गुना हो गया था, 3 का 1.5 गुना। जल्दी बोलिए। पहली नजर से देखने से लगता है कि आंकड़े पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन सेम रेशियो से जा रहा है, इसका भी 1.5 गुना, इसका भी, तो दोनों समान राशि से गुना होना, इसलिए 3 को 1.5 गुना। जल्दी बोलिए। तो जब भी ऐसा रहे ना कि एक ही वेरिएबल रहे तो देख लेना इसी के मल्टीपल में, मतलब इसी के रेशियो में जा रहा है तो आंसर निकलेगा, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं निकलेगा। तो सेम रेशियो में जा रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इससे देखिए। 40 दूनी 80, 40 या 20 से 2 से 3, तो इसको तुलना 2 से अगुने 3 बन जाएंगे। एक त्रिभुज के कोण 4 1 1 में है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जल्दी बोलिएगा, 180। 180 को 6 से भाग 4 5 6 से भाग दीजिएगा, 30 बार में नहीं हो जाएगा। 120 डिग्री, 30 डिग्री। अगर ज्योमेट्री मेरे पास पढ़े होंगे तो 3 ट्रायंगल सिखाए हैं, 90 60 30, 90 45 45 वही दिखाए है ना। तो इसका रेशियो था 1 1 और जानते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, सबसे लंबी भुजा यानी √3, और क्या परिधि, परिधि मतलब तीनों भुजा का जो 2 +
आंसर कोई है? आंसर जल्दी बोलिए। मान हाँ बी तुम्हारे बन गया। बोले ना एडवांस आसान होते हैं अंकगणित की अपेक्षा। नेक्स्ट, x बराबर दिया हुआ है, अब पूछा जा रहा है क्या? अच्छा 9x³ है। अच्छा x उसमें कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 9x² माइनस अब बटा में कितना 3x प्लस 1 गुना उसमें भी 8 कॉमन आ रहा, कॉमन लीजिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9² x माइनस 1 से पूरे कट जाएगा, अर्थात x का मान दे दिए 26880 बटा, जल्दी बोलिए n होगा, ज्यादा देर लगेगा क्या? चलिए 8 से भाग दिया, 8 से 24 बाकी 2, 8 से 24 बाकी 4, 8 से 48, 7 से 7 चौ 28, 7 56 यानी आंसर 400 बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखल है? तो ध्यान दीजिए 3 4 5 रख दीजिए जल्दी से, नहीं क्या रख लें? ऐसे ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति से भी हम बता सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको परीक्षा में ज्यादा दिमाग ना लगे जल्दी से मान रखिएगा। हाँ जब एक ही स्टेप में हटने लायक रहे तब त्रिकोणमिति लगाइए, ज्यादा टाइम लगे तो 3 4 5 रखिए। तो 1 प्लस, जल्दी बोल दीजिएगा विद्यार्थी जी, 4/3 माइनस कौशिक का मतलब विद्यार्थी जी 5/3 इंटू है 1 प्लस cos x, cos x का मतलब 4/5, sin x का मतलब 3/5 और sec x का मतलब विद्यार्थी जी 5/, श्योर हैं आप लोग? तो जल्दी से एलसीएम इसमें तो 3 आ जाएगा विद्यार्थी जी, तो 3 और 4 7 में से 5 गया नहीं 2/, सही है। एलसीएम इसमें 5 आएगा, 5 और 9 3 12/5 गुने 5/, 5 से 5 खत्म, 4 से 12 से 12 खत्म, कितना 2, तो 2 तो इसी में आएगा और किसी का 2 आने वाला नहीं है, सही है। आंसर कौन हो जाएगा? क्या आप लोग को आया समझ में? एक आयताकार मैदान की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ध्यान दीजिएगा। लंबाई दिया हुआ है, जल्दी बोले x प्लस, और चौड़ाई दिया हुआ है x, ना। मैदान के केंद्र में 8 मीटर चौड़ा रास्ते ऐसे दो बनाए गए कि एक दूसरे को काटते हैं, ध्यान दीजिएगा। रास्ता ऐसे बनाया गया, एक ऐसे 8 मीटर, एक ऐसे भी, है ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा विद्यार्थी जी 8 गुने चौड़ाई और 8 गुने लंबाई में से 2 बार है, इसलिए 8 8 64 घट जाएगा रास्ता के लिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि टोटल में रास्ता घटा दो तो शेष मिल जाएगा, शेष का उतना 2 को निकालने में टाइम लगेगा, सीखिएगा। पूरा कितना है? x प्लस 12 में से 8 घटा दें, कितना बचेगा? कितना? x प्लस 4, x प्लस 4 को भी 2 भाग में बांटा गया विद्यार्थी जी, हाँ है ना। ये पूरा कितना था? x में से 8 घटा दीजिए, x माइनस, और उसको भी 2 भागों में बांटा गया। आज जितना विद्यार्थी जी इसका होगा उतना ही, इसका होगा उतना ही, इसका होगा उतना ही, यानी इसका तो पहले विद्यार्थी 4 गुने लंबाई हो गया x प्लस 4/2 और चौड़ाई हो गया x माइनस 8/2 इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, है ना। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 4 सही है। अब x का मान मत निकालते रहो विद्यार्थी जी, मान रखो। तो देख लेना, अगर 12 रखते हैं तो 12 4 16, 12 में से 8 गया तो 16 गुना 8 ही तो होने वाला है, और 16 रखेंगे तो 16 4 20, 20 आएगा तो 0 होने वाला तो है नहीं, यानी ये दोनों की कहानी कैंसिल।
आगे 20 रखेगा विद्यार्थी जी, 20 4 24, अब 20 में से 8 गया 12, बिल्कुल आ सकता है लगता है, देखिए तो 12 × 48 के 8 बाकी 4 12 36 और 4 नहीं आया, अर्थात आंसर कौन हो गया, मान रख के देख सकते हैं, रख दें क्या, बढ़े नेक्स्ट। 38 24 4 वाले एक ठोस घन को घनाम को 8 भुजाले घन बनाया गया, तो रूप परिवर्तन करने पे आयतन में कोई परिवर्तन, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर होता है घन का आयतन भुजा क्यू, तो ऐसे ऐसे कई घन बनेंगे निकालना है, हल कर लेंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 8 थिया अन्य 3 दूनी, क्या आंसर देने आ गया, नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे रहता है ना तो नियम तक किसी पढ़े होंगे, किसी बाह्य भुजा से सर्किल पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है, नहीं समझे, किसी बाहर से इस पे खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई, अर्थात ये एक्स तो ये भी एक्स, ये बाई तो ये भी बाई, ये जेड तो ये भी जेड, आई के तो ये भी के। अब ध्यान दीजिए, अपोजिट को जोड़िएगा ना तो एक्स बाई जेड के, इधर से भी एक्स बाई जेड के आएगा, यानी अपोजिट भुजा का योग आपस में क्या होता है, तो जब भी ऐसा रहे ना तो अपोजिट का योग आपस में क्या होगा, बराबर। तो इन दोनों को जोड़िएगा विद्यार्थी जी, 814 4 बाकी 1 17 1 18.4 बराबर, इधर से भी जोड़िएगा 7.5 प्लस एडी, एडी का मान निकल जाएंगे, नहीं बोल रहे हैं, 9 10.9 10.9, समझ में आ गया होगा। अपोजिट भुजा का जो क्या हो जाता है आपस में, क्यों बराबर होता है बताए, समझ में आया, नेक्स्ट। चलिए देखिएगा, इसमें तो सिर्फ आपका नंबरिकल वैल्यू पूछ रहा है, नहीं एक्स का मान कुछ भी रख सकते हैं, 45 रख दें, 45 रख दें, तो सेक 45 का मान विद्यार्थी जी √2 ना, तो √2 का स्क्वायर दो तो हो जाएगा विद्यार्थी जी 13/2 प्लस ये 8/2, एक ना हो गया 8/2, अब प्लस विद्यार्थी जी 5/2, 5/2 ना, तो 13 5 18/2 का 9 9 4 13। जब नंबरिकल वैल्यू पूछे तो जल्दी से 45 रख देंगे, आपका काम बन जाएगा। और केवल साइन कॉस रहा था तो 0 भी रख सकते थे, गड़बड़ हो गया, आ रहा है समझ। चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, x और 1/x यानी x और y अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, x और y अगर एक दूसरे का क्या हो, व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब दोनों का गुणनफल 1 हो, तब 1/1 प्लस x पे पावर n और 1/1 प्लस y पे पावर n का मान ऑलवेज कब, जब x y एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो दोनों पे पावर सेम रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। तो सीखिए यहां ये कितना है विद्यार्थी जी, a है ना, इसका ही ध्यान दीजिए उल्टा है, लेकिन रूट में a और √b = ध्यान दीजिएगा 1 होगा, कितना हो जाएगा 1 होगा, सही है। a और क्या हो जाएगा √b बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखिएगा ये a पे पावर कितना लिखल है 4, आगे कितना हो जाएगा, b की जगह क्या रखिएगा √a इनवर्स हो जाएगा, तो √a में ना आ जाएगा, तो इसका भी पावर 4 हो जाएगा, अर्थात दोनों का मान हम लोग क्या आसानी से बोल सकते हैं। अच्छा ऐसे डायरेक्ट बोलिए, छोड़िए ना, एक दूसरे का इनवर्स रहता, यानी a का मान अच्छा पहले निकाल लीजिए, a को क्या बोल देंगे 2 हटा दीजिए, √8 प्लस √7, √a का मान हुआ, अब b का मान कितना हुआ √8 माइनस √ और दोनों को गुना करेंगे 1 आ जाएगा, ये √a का नाम मान निकला, ये किसका मान निकला
तो ऐसे सोचिए रूट ए गुने बी इज इक्वल टू, अब मैंने उस समय उल्टा लिख दिया था। अब रूट ए का मान ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा ए पे पावर कितना है 4, यानी रूट ए पे पावर बोल सकते हैं 8, नहीं बोल रहे हैं। आप बी पे पावर क्या बोल सकते हैं, अब दोनों इनवर्स है, दोनों पे पावर सेम है, यानी इसका मान ऑलवेज कितना होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसका मान रखने चले जाएंगे तो नानी याद आ जाएगा। ये लिखा है अलजेब्रा में, हाँ या ना।